और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आपको समझता है कि जो चीज हम मेजर करके उसकी क्वांटिटी जान सकते हैं, उस टाइप की डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ओके, तो ऐसे एग्जांपल्स को मोस्टली न्यूमेरिकल डेटा जो रहेगा वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा रहेगा। देन क्वालिटेटिव डेटा इज आल्सो नोन एज कैटेगोरियल डेटा, दैट इज कैटेगरीज, कि ऐसे क्वालिटी हम कौन से बेसिस पे हम उस डेटा की क्वालिटी जज कर सके, या फिर on what basis we can say that this is the qualitative data. So there should be certain criteria based on which we can categorize that data, so that quality can be judged, or you can say measured on the basis of certain categories applied by applying certain labels to that data. For example, I gave you the example of shirts. If you want to buy a shirt, the categories is what, लार्ज, एक्सेल, स्मॉल, ये सब चीजें, ये हमने क्या की है कि हम इसको कुछ एक लेबल दिया है हमने इसको, सो ये इसकी कैटेगरी है। ओके, सो दिस इज व्हाट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो न्यूमेरिकल डेटा मीन्स, अगर हम क्वालिटेटिव डेटा में जाए तो वहां पे दो चीजें होने वाली है। एक तो आपका डेटा क्या रहेगा, डिस्क्रीट रहेगा या फिर कंटिन्यूस रहेगा। वही चीजें यहाँ पे बोली है, दैट types of statistical data. If your data is quantitative, so that data will be numerical. So again in that numerical there will be two things, that is numerical data is broken in further into discrete type and continuous type. Okay, yesterday I have given you the example. See, that is qualitative is discrete and continuous. So discrete is what, it has certain range of values, fixed value, that is, see, the list of possible values may be fixed. ओके, डिस्क्रीट मतलब क्या है कि जो चीज हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें 100 की कैपेसिटी के ऊपर स्टूडेंट इस क्लासरूम में नहीं बैठ सकते, दैट इज व्हाट आई गिव यू, डिस्क्रीट नंबर ऑफ वैल्यू। सो दिस इज फिक्स, that above 100 nobody can enter this room. So this is my discrete value, discrete data. जैसे मैंने कल बोला कि discrete data में भी दो चीजें हो सकती है, that the list of possible values may be fixed. Okay, that is it will be finite, मतलब finite मतलब fix है, or it may go from 0 to infinity, making it countable infinite. जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल बोला कि अगर डिस्क्रीट है तो जरूरी नहीं कि वो काउंटेबल ही होना चाहिए। डिस्क्रीट मतलब क्या है, काउंटेबल। ओके, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, से 100, 1000, यू स्पेसिफाई दैट डिस्क्रीट वैल्यू। ओके, but the second situation may also arise that there may be certain kind of data which you are, ऐसा भी डेटा सेट हो सकता है कि जहां पे आपको काउंटेबल मतलब काउंटिंग आपको पता है, काउंटिंग स्टार्ट तो होने वाली है, काउंटिंग ही अप्लाई करनी है, दैट इज डिस्क्रीट ही है डेटा, लेकिन वो इनफिनाइट काउंटेबल नंबर में जाएगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल हमने कर लिया है, जैसे मैंने कोई चीज कॉइन को टॉस करना है, तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि 100 टाइम टॉस करने के बाद मुझे हर वक्त टेल्स आना चाहिए। तो एक मेरा ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है, दैट आई हैव टू टॉस, आई हैव अ डिस्क्रीट Ma'am, your voice is breaking. यस, हेलो, Ma'am, Pratik is trying to join, ma'am. Your voice is breaking. वॉइस इज ब्रेकिंग, And Pratik is trying to join, ma'am. आई हैव जॉइंड ऑलरेडी। यस, कोई नहीं है लिस्ट में, इट इज ऑटो ज्वाइंट है while हेलो, हेलो, Yes, ma'am. clear my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, where were we? Okay, so we were, so discrete means what, the values, the count, the data values which can be counted, that is discrete. वो count क्या होगा, वो readable है, measurable है कि हाँ 100 count करना है या फिर 1000, that is what my discrete data type, that is my discrete value. But there will be some situation where you will be having countable infinite data type.
ओके तो ये चीज कैसे होगी, जैसे मुझे पता है कि मुझे 100 आइटम्स पे वर्क करना है, लेकिन वो 100 आइटम्स कब तक रिलेट मैं कर सकती हूँ, कौन सी सिचुएशन तक, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास उस समय, या फिर एट दैट टाइम आई कैन कॉल दैट टाइप इज व्हाट काउंटेबल इन्फिनाइट. Okay, so yesterday we have seen this example, like if you flip I have told you that I have to flip a coin to get a tail or a head, so it is 100 what you can say 100 heads आने चाहिए, ये मेरी फाइनाइट केस है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर वक्त मैं फ्लिप करूंगी मेरा हेड ही आने वाला है, तो दिस सिचुएशन इज नॉट अंडर माय कंट्रोल. सो इन दिस केस I will have to go through the another situation or the scenario where I will have to take more number of flips, so that more number of flips will be listed as countable infinite case. समझ में आ रहा है? Yes, discrete data is clear to you. देखो क्वांटिटी मेजर करने के लिए दो चीजें हैं. क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट से, या फिर आप केजीज और वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके, टू units to count the units. Okay, so we have discrete type of quantitative data. Under that there are two categories, that is discrete and one more is continuous. So when you go for discrete, there is a constant, there is no continuous data, it is a fixed one value. That is, if the value is 100, so that 100 is a discrete, that is a constant data. Continuous means what? Continuous is what? It is what? Countable. It the process it continues, the measurement is continuous. Like for example, I want the ratio of the students from last 2-3 years, so I will not only take the values of this present day. If I am working on continuous data, I will be working on the year means past 2 years also, so I will require this continuous data. Okay, so this continuous data represent measurements, their possible values cannot be counted. तो उसकी possibility हम count नहीं कर सकते, measure नहीं कर सकते. हमको एक level पे आके उसका कुछ mean निकाल के या फिर उसमें से कुछ outcome निकालना पड़ेगा. So and can only be described using intervals. जैसे मैंने बोला आपको 3 साल का अगर मुझे डेटा चाहिए, तो वो 3 साल का कंटिन्यूस वे में होना चाहिए, उस पर भी फैक्टर्स रहेंगे, हम उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको हमें कुछ अलग कुछ वैल्यू डाल के फिर वहां पे कुछ थ्रेशोल्ड डाल के हमें वो कंटिन्यू चेक करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट इट इज द कंटिन्यूस डेटा. Okay, so see, you can see here I have given you various example, that is quantitative and quality. Okay, quantity हम कौन सी quantity, you can measure age, dates, distance, IQ, weight. Quality is what? क्वालिटी को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्वालिटी इज नॉट अ मेजरेबल फैक्टर. सी देयर आर वेरियस, योर ओपिनियन, योर नेशनलिटी, जेंडर, हेयर कलर, कल हमने भी एग्जांपल्स भी देखे हैं. सो दिस इज व्हाट. तो स्टैटिस्टिक पे काम करना है तो पहले ये चीजें आपको समझनी होगी कि डेटा कौन से टाइप का है. ठीक है, सो दीज आर द मेजरिंग टूल्स. ओके, देन कैटेगोरियल डेटा. कैटेगरी पे कब काम करोगे? जहाँ पे आपके कैटेगरीज कब आती है? जहाँ पे आपका डेटा हम मेजर नहीं कर सकते, तो कैटेगरीज फॉल अंडर योर क्वालिटेटिव, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. So category data represent characteristics such as persons, gender, status of marriage. Then if you have any type like dislike, you have your opinion. So to place that opinions, you describe certain categories. So such kind of data come under your categorical data. Okay, now see, category of data can be placed with numerical values also, like somewhere we can fix a value, like flags we can set certain values for, like for gender, if it is 1 then it is a male, then 2 it can indicate a female, likewise.
So this is a category of data where we can we cannot we cannot measure anything, but we can get the categories of it. Okay. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yes. Ritesh is trying to join. Yes. Still from 10 minutes. Ritesh is trying to join, ma'am. ओके हो गया है ना ज्वाइन? हाँ ओके अब यहाँ तक किसी को कुछ है डाउट? इसमें कुछ नहीं है, देखो आपको बस ये समझना है कि हम ये स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, तो स्टैटिस्टिक्स पे हम कंप्लीटली डेटा पे काम करने वाले, तो डेटा का टाइप तो पता होना चाहिए, तो वो डेटा पे हम डील करने वाले, तो ये चीजें देखने वाली है कि वो क्वालिटेटिव का डेटा क्वांटिटी कंसिडर करनी है या फिर क्वालिटी पे वर्क करना है। मतलब वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई, क्वांटिटी तो बढ़ने नहीं वाली हमारे काम करने से, या फिर क्वालिटी भी नहीं बढ़ने वाली, लेकिन उस डेटा पे अगर वर्क करना है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट कौन से बेसिस पे आना चाहिए, वो चीज यहाँ पे जरूरी है। सो अगर क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं, क्वालिटी टाइप का डेटा है, तो सर्टेनली द आउटपुट विल सर्टेनली रिलेट टू द फीचर्स विच आर मेंशन इन द क्वालिटी ऑफ दैट डेटा। एंड अगर क्वांटिटी है तो हमें ऐसा आउटपुट चाहिए होगा, सपोज अगर 1000 पीपल आर देयर और यू हैव से 10,000 रिकॉर्ड, एंड वी the thing here we want to show, the statistics we want to show is how many students particularly are from Maharashtra, how many are from Bangalore, how many are from northeast and all those things. So to categorize, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, वो काउंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10,000 में से ये स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट ये एरिया के है, वो एरिया के, तो यहाँ पे वो कंप्लीटली बेस्ड, इट विल बी ऑन योर क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी। ओके और अगर क्वालिटी टाइप का डेटा होगा तो आउटकम अलग एक्सपेक्टेड होगा, तो आउटकम अगर क्वालिटी होगा तो सपोज how many males belong to this region, or how many women empowerment, or you can say how many women are been literated in this particular 5 years from this particular village or this particular rural area. So that is where कि वुमेन पे फोकस दे रहा है, तो वो वहां पे एक वुमेन रिलेटेड एक आपको कैटेगरी रहेगी, तो वहां पे आपको ये रहेगा। सो इसलिए हम ये क्वालिटी और क्वांटिटी एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पे आपको ये सब चीजें कब पता चलेगी, जब आप डेटा को नोन हो। आ रहा है समझ में? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। हेलो मैम। हेलो यस यस मैम, अनुज श्रीला इन करा ना। यस मैम, आई स्टूडेंट आज बहुत जन यहाँ पे ऐड हो गए, 31 नहीं मैम, कैसे क्या हो इन नाही गए? होते, इन नाही होते सगळे वेटिंग मध्ये मॅम। क्या? मॅम रितेश हेलो पण ट्राय करतोय। हेलो हाँ मॅम बोल सगळे ओंकार। वेटिंग मध्ये इन नाही होते। क्या हुआ? मॅम ट्राय करत होते सगळे, पण इन नव्हते होत खूप वेळेचे। पण आज बरेचसे जण ऍड झाले, 36 कस काय झाले? रोज तर आपले 23 असतात। मॅम मी तर 4:15 पासून करतोय। नाही पण मी तर इन घेतलं होतं लगेच, रितेश तू तर इथे दिसत होता। नाही मॅम, मीटिंग तर मॅम मी चालू पण पण नव्हती झाली मला खूप वाटतं ट्राय त्यावेळेस। करतोय. हो का? ओके 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 हो. ओके अजून नाहीये ना कोणी? ठीक आहे। ओके सो इज दिस क्लियर? कैटेगरी ऑफ डेटा आपको पता चल गया है, क्वालिटी और क्वांटिटी डेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप ऐसे बेसिस आई विल बी रिलेटिंग मेनी एग्जांपल, मोर एग्जांपल्स। हम इसमें तो मैंने बहुत, अभी हमें कैसे देखना है एग्जांपल, वो एक्चुअली जो डेटा सेट पे, मतलब जहाँ पे एक्चुअल एक्सेल फाइल है और वैसे एग्जांपल्स देखने, तो ये डॉक्स के एग्जांपल या फिर जो मैंने यहाँ पे दिए आपको, दीज आर द सिंपल एग्जांपल। लाइक डेट्स इज अ डेट्स है, या फिर क्वालिटी में जाओगे तो नेशनलिटी है, तो इट इज बेसिकली क्वालिटी रहेगी तो कुछ लेबल तो चाहिए वहां पे।
So ये आपको समझ में आ जाए कि ये क्वालिटेटिव डेटा है. ओके, so category समझ में आ गया. Now there is ordinal data. Ordinal data is a mixture of numerical data and categorical data. Okay, so the data fall into categories, but number placed on the categories have meaning. Okay, now ordinal data is means what? It is a mixture of your both numeric as well as category. अभी न्यूमरिक में कौन से है आपके? न्यूमरिक में डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस है. तो कोई डेटा आपका ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है और उसको असाइन की गई वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है. तो इस केस में हम कैसे जज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दिया है कि अगर कोई 5 स्टार होटल है, तो अगर आपको उसको ग्रेड करना है तो लोवेस्ट वैल्यू इज व्हाट? 0 and highest value is 4. So in this case we will be treating this, actually it is treated as a category है ना, कि ये लो है या highest grade है या फिर क्या 3 star 4 star whatever it is given. So this is actually what, इसको हम categorical data कहेंगे. But actually seeing it is not a categorical data because we have to give certain category a label. कौन से बेसिस पे आपने इसको लोएस्ट और हाईएस्ट जज किया है? बिकॉज वी हैव असाइंड देयर द वैल्यू, दैट इज 0 मतलब लो रहेगा, 1 मतलब 2 मतलब 3 मतलब 4 मतलब क्या है, तो 4 मतलब हाईएस्ट है. तो हमने उसके साथ कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की है टू जज टू वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा. Okay, so in this case I hope there is no one actually. हाँ, कोई है नहीं ज्वाइन. आई हैव ऑटो, गूगल मीट का जो ऑटो है ना ज्वाइनिंग का ऐप, वो मैंने ये किया, उसलिए वो ऑटो ज्वाइन हुआ मुझे ऐसे लग रहा था. बट आई थिंक इट इज फेसिंग प्रॉब्लम. स्टार्टिंग में तो हुआ वो वर्क, बट आई थिंक वहां पे पीपीटी भी ऑन है उसलिए. सो अगर कोई है तो मुझे प्लीज फिर से बताना. ओके ओके, तो कैटेगरी इस केस में कैसे है? जैसे अगर कोई होटल है तो उसको हम लेबल दे रहे, कैटेगरी में फॉल करने, बट हाउ वी विल बी स्पेसिफाइंग दैट हाउ दिस कैटेगरी इज बीन असाइंड. जैसे लो है तो फिर कौन से बेसिस पे लो है? तो उसका ग्रेडिंग 0 है. तो थोड़ा 0 से ऊपर है, 1 है तो से लाइक पुअर. ओके, 2 है तो एवरेज, 3 है तो गुड, and 4 है तो highest means excellent. So we, with the numerical based value, we are judging that particular category. So that is what is known as ordinal data. It is a mixture. It is not basically, it is not particularly, I will say, it is not particularly stuck with categories only. It is been assigned with the numerical values too, so that we can further we can give the proper what you can say, the values or the grading to that particular application. तो यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, जैसे टू जज यू पीपल, टू रिजल्ट आपका होता है, आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, जैसे वेदर इट इज अ परसेंटाइल और इट इज अ व्हाटएवर. So we grade you, that is you have got A grade, A+. So it is what, it is also a ordinal data. Okay, so such kind of data sets also will be there, where you with the categories we will be having a combination of numerical values also. So such type of data is known as ordinal data. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ये रीडेबल है, ये बहुत सी चीजें आपको पता भी होगी. हमने कुछ नहीं किया, हम बस अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स पे डेटा पे काम करना है. तो कौन सा डेटा है? न्यूमेरिकल डेटा है. न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल डेटा है, सॉरी डेटा है, तो वो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटी है. क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सॉरी क्वांटिटी है तो वो डिस्क्रीट रहेगा और कॉन्टिन्यूस रहेगा. तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये न्यूमेरिकल में आ गए. डिस्क्रीट है तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, कंटिन्यूस है तो वो इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, इट इज अ ग्रोइंग वैल्यू. ओके, देन हियर इज द एग्जांपल, मेजरिंग टूल्स, then categories, data can fall into categories. Then there is a ordinal data, it is a mixture where with categories there is a combination of numerical values assigned to it. So on the basis of the ordinal data, again you can do a survey, you can get a statistics
with a combination of numerical value and a category. Okay, so see, you can see here the example. So see how you feel today. So this is what: very happy, unhappy, okay, happy, very happy.